आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 13 मई को दिल्ली पुलिस को फोन कॉल करके सनसनी मचा दी। कथित तौर पर उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर सनसनीखेज आरोप लगाए। दावे के मुताबिक दिल्ली पुलिस को सोमवार सुबह एक फोन कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को स्वाति मालीवाल बताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि स्वाति मालीवाल की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि मैडम शिकायत करने के लिए पुलिस थाने जरूर आई थी। सुबह 9:34 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। इस मामले में अभी तक हमें कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिली है। थैंक यू। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित पिटाई मामले में दिल्ली की सियासी गर्मी बढ़ गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके उकसाने पर उनके पीए ने स्वाति मालीवाल पर हाथ उठाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अगर ये सच है तो बीजेपी इसकी कड़ी निंदा करती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के उकसाने पर उनके ओएसडी हाथ उठाया है, अभद्र व्यवहार करा है, दुराचार करा है, उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ। मीडिया के जरिए हमें पता चला है कि स्वाति मालीवाल जी ने पीसीआर को आज सुबह कॉल कर शिकायत करनी थी, और ये पूरा का पूरा अभद्र व्यवहार स्वाति मालीवाल जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे हुआ है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हाँ, राजनीतिक विचारधारा का विरोध या विभिन्नता को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और खास करके भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता होने के नाते कमलजीत सहरावत जी और मैं इस वाकये की कड़ी निंदा करते हैं, और हम सवाल पूछते हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। उनकी जवाबदेही बनती है। अरे अगर आप ही की पार्टी की एक वर्कर, आप ही की पार्टी की कार्यकर्ता, आप ही की पार्टी की सांसद, एक ऐसी सांसद स्वाति मालीवाल जिनको आपने डीसीडब्ल्यू का अध्यक्ष बनाया था, जिनको आपने ये जिम्मेदारी दी थी कि वे महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, अगर उन्हीं के ऊपर आपकी मौजूदगी में आप ही का ओएसडी हाथ उठा रहा है, अगर वे आपकी ही मौजूदगी में सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की बेटियों की, दिल्ली की बहुओं की सुरक्षा आप क्या करेंगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी? वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग तक कर दी है। और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता ही है, और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहां उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो। कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है, कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। वहीं इस बीच खबर यह आ रही है कि स्वाति मालीवाल के कथित पिटाई मामले के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी कर दी।
स्टार कैंपेनर की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सुनीता केजरीवाल का नाम भी शामिल है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के सांसद संजय सिंह भी इस सूची में हैं। वहीं जेल में बंद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम भी आपके स्टार प्रचारकों में रखा गया है। लोकसभा चुनाव शुरू होने से लेकर अब तक सियासी परिदृश्य से गायब रहे आपके सांसद राघव चड्ढा समेत दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, लेकिन स्वाति मालीवाल का नाम इसमें शामिल नहीं है, जबकि स्वाति मालीवाल दिल्ली में चुनाव प्रचार करती नजर आईं। स्वाति मालीवाल का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किए जाने को पिटाई मामले से ही जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि घटना की सच्चाई क्या है, इस बारे में न तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया है और न ही स्वाति मालीवाल ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी को एक और मौका मिल गया है। पार्टी स्वाति मालीवाल मारपीट मामले को मुद्दा बनाने में जुटी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।